सिर्फ एक वीडियो कॉल और जिंदगी भर की सारी कमाई साफ। जानते हैं जब मुंबई के एक 65 साल के रिटायर्ड एम्प्लॉय को एक फ्रॉड कॉल आता है तो उन्हें क्या क्या गंवाना पड़ा था। पहले फिक्स डिपॉजिट, फिर सारे शेयर्स, और तब भी जब फ्रॉडस्टर्स नहीं माने तो उनको अपना बोरीवली का फ्लैट भी बेचना पड़ा। ये अभी अगस्त की बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं और OTP शेयर नहीं करते, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो आपका इससे कोई लेना देना नहीं है और आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं बता दूं आपको कि अक्टूबर के लास्ट वीक में भुवनेश्वर के एक चार्टेड अकाउंटेंट से भी 1.5 करोड़ का स्कैम हुआ है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं। सर जमाना बदल गया है। फ्रॉडस्टर्स को अब आपके OTP की कोई जरूरत नहीं है, वो अब आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। ये जो मैंने 2 इंसिडेंट बताए हैं, ऐसे न जाने कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के अगले टारगेट आप भी हो सकते हैं, और ये मत सोचिएगा कि वो किसी को भी छोड़ रहे हैं। मेरा काम आपको डराना नहीं है, आपको बचाना है। आपकी सतर्कता ही आपका हथियार है, और मैं आपको ऐसी कुछ बात बताने वाला हूँ जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और किसी भी एडवाइजरी में ये आपको नहीं मिलेगा। मेरे साथ ही 10 मिनट का वीडियो आपको पूरी गारंटी के साथ प्रोटेक्शन देने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। और पैटर्न के हिसाब से ये मिडिल एज और सीनियर सिटीजन को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, तो ये आप अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स को भी जरूर दिखाइएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये होता कैसे है। दोस्तों, 15-20 हजार की नौकरी के लिए लोग महीने काम करते हैं, तो जरा सोचिए 50 लाख लूटने के लिए फ्रॉडस्टर्स किसी को रैंडमली कॉल करते होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरा एक प्लान होता है। आपके बारे में पूरी जानकारी हासिल की जाती है। आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम, आपका काम, आपके फैमिली डिटेल्स, बैंक अकाउंट, एसेट एंड इन्वेस्टमेंट और इवन रिलेटिव्स के भी। महीनों इस पर वो रिसर्च करते हैं, और उनका टीम का एक आदमी आपके नजदीक रहता है। शायद वो आपका नया किराएदार हो, या आपके बच्चे का नया ट्यूशन टीचर या ड्राइवर, या आपको फेसबुक इंस्टा पे मिलने वाला कोई नया दोस्त। ये किसी भी रूप में आ सकते हैं। आप इन्हें नहीं पहचान पाएंगे। ये बहुत फ्रेंडली होंगे और आपके बहुत काम आएंगे। वो धीरे धीरे आपका ट्रस्ट जीतेंगे और अपने टीम को आपकी हर एक छोटी बड़ी डिटेल्स बताएंगे। आपका डेटाबेस तैयार होता रहता है। आप खुशी खुशी उन्हें सब बताते हैं, और एक दिन जब वो अमावस की रात आती है, आपकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा होता है। लेकिन घबराइए मत, बस आप ध्यान से मेरी ये पूरी बात सुनिए। मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी भी किसी से नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं सेकेंडरी अकाउंट के बारे में। जितनी जल्दी हो सके किसी भी बैंक में जाकर एक सेविंग अकाउंट खोलिए। इसे आप सेकेंडरी अकाउंट भी कह सकते हैं। अब महीने की जरूरत के हिसाब से 10 से 20 हजार रुपए इसमें रखिए, और आपका जो मेन अकाउंट है उसके सभी डिजिटल चैनल्स बंद कर दीजिए। डिजिटल चैनल्स का मतलब है ATM, UPI, मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग। कोशिश कीजिए कि दोनों अकाउंट के मोबाइल नंबर भी अलग हों। और अगर आपने कभी कोई अकाउंट खुलवाया था जिसमें अब बैलेंस नहीं है या आपके काम में नहीं आ रहा है, तो उसे तुरंत बंद करवाइए। इनऑपरेटिव अकाउंट से भी फ्रॉड हो सकते हैं, जिसका जिम्मेदार आपको बनाया जाएगा। भोपाल के 70 साल के एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब उन्हें बताया गया कि उनके नाम पे एक पुराना सिम कार्ड इशू हुआ था जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया गया था। 2 महीने तक फ्रॉडस्टर्स ने उन्हें परेशान किया, और फाइनली वो उस टॉर्चर से निकलने के लिए अपनी जिंदगी की पूरी सेविंग, लगभग 50 लाख रुपए, उन फ्रॉडस्टर्स को भेज दिए। फ्रॉडस्टर्स तब भी नहीं माने, और फिर उन्होंने रिश्तेदारों से 20 लाख उधार मांगकर भी उन्हें भेजा। तो प्लीज आप ऐसी गलती मत कीजिए। नेवर ट्रस्ट एनीवन। अपना दायरा बना लीजिए। आप हाल फिलहाल में मिले हुए लोगों से कुछ भी शेयर मत कीजिए। घर की डिटेल्स आप हंसी मजाक में किसी को मत बताइए। मत बताइए कि आपके लड़के ने कहाँ फ्लैट लिया है, या आपके दामाद ने कोई नई गाड़ी ली है। कोई कितना भी अपने बारे में बताए, आप मत खोलिए। आपको नहीं पता कि आपकी ये डिटेल्स उनके कितने काम आने वाली है। फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड ऑनलाइन ऑर्डर्स। बेहद ज़रूरी सूचना। आप आए दिन कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, और जब पार्सल आता है तो उस पर आपका नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा होता है। बस यहीं से एक खेल शुरू हो जाता है। कई बार फ्रॉडस्टर्स को आपकी ये पार्सल स्लिप मिल जाती है, और आपको वो फ्लिपकार्ट, अमेजन के रिप्रेजेंटेटिव बन के फ़ोन करते हैं कि आपका पार्सल उनके पास है, और आप बिना कुछ सोचे समझे उनके लिंक पर क्लिक कर देते हैं या उन्हें OTP शेयर कर देते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी फ़ोन पर OTP देने की तो गलती करना ही नहीं है, चाहे कितनी भी अर्जेंसी क्यों ना हो। अवॉइड सोशल नेटवर्किंग फ्रेंडशिप। जिन्हें आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, उससे क्यों जुड़ना? आपको अंदाजा भी नहीं है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कितने फेक अकाउंट्स हैं। फ्रॉडस्टर्स सोशल नेटवर्किंग साइट से ही आपको टारगेट करते हैं। बी अलर्ट। अपने प्रोफाइल को प्राइवेट कीजिए, और बिल्कुल अनजान लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कीजिए। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना और कुछ भी शेयर करना आम बात हो गई है। स्टॉप दिस इमीडिएटली। जिन्हें आप जानते नहीं, उनके बनाए हुए ग्रुप में ऐड होने से बचिए। व्हाट्सएप के सिक्योरिटी फीचर्स का यूज कीजिए। कई कंपनीज को टेलीग्राम के ग्रुप से आपके कॉन्टैक्ट नंबर मिलते हैं, और फिर आपको ढेर सारी प्रमोशनल फ्रॉड कॉल्स आती है।
नेवर शेयर योर फोन। अपना फोन किसी को मत दीजिए। राह चलते कई बार आपसे लोग कहते हैं कि जरा एक फोन कॉल करना है, उन्हें फोन दे दीजिए। हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ रुकिए। आप ये रिस्क कभी मत लीजिए, क्योंकि जनरली आप फोन अनलॉक करके देंगे, वो इतने देर में आपके व्हाट्सएप पे APK फाइल मंगवा लेंगे और बहुत आराम से एनीडेस्क या दूसरा स्क्रीन शेयर ऐप से आपको बर्बाद कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट फॉर कैश, इस बात की तो आपको कसम खानी पड़ेगी। कई बार जाने अनजाने लोग आपसे कहते हैं कि वो आपके अकाउंट में कुछ पैसा भेज देंगे और आप उसके बदले उन्हें कैश दे दीजिए। ये गलती कभी नहीं करनी है। आप बिल्कुल उन्हें कैश दे दीजिए, लेकिन अपने अकाउंट में किसी अनजान आदमी से कोई फंड मत लीजिए। ये फ्रॉडस्टर्स के बचने का एक तरीका है। ये कुछ पैसों को बहुत सारे अकाउंट से ट्रांजैक्शन करवाते हैं, ताकि जब पुलिस इंक्वायरी हो तो ट्रेल पकड़ में ना आए, और जब इंक्वायरी होगी तो वो शायद बच जाएंगे, लेकिन आपको जरूर पकड़ा जाएगा। तो अननोन पर्सन से किसी भी तरह का कोई भी पैसा रिसीव मत कीजिए। नेवर स्टैंड एज अ विटनेस और गारंटर फॉर अननोन पर्सन। कुछ लोग जिन्हें वो सिर्फ हाल फिलहाल में मिले हैं, उनके लिए भी विटनेस या गारंटर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, वंस अ गारंटर ऑलवेज अ गारंटर। अर्थात अगर आपने एक बार किसी की गारंटी दे दी तो वो आप हमेशा उसके गारंटर बने रहते हैं। इसलिए गारंटी देने से पहले 100 बार सोचिए कि आप उन्हें कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि गारंटी सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती है। अगर वो फ्रॉड निकला तो आप भी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में सिर्फ आपकी आदत ही आपको बचा सकती है, क्योंकि फ्रॉड का कोई एक तरीका नहीं होता। आज एक पकड़ा जाएगा तो वो दूसरा तरीका निकालेगा, लेकिन मेरे बताए हुए स्ट्रेटजीज से आप हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। और अगर फिर भी आपको कॉल आती है तो मुस्कुरा कर कहिए, हुजूर हम ईमानदार लोग हैं और देश के कानून पर हमें भरोसा है। जो भी होगा हम देखने के लिए तैयार हैं। चैनल की अगली वीडियो भी बहुत काम की होने वाली है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। साथ में कमेंट में मुझे बताइएगा कि कभी आपको ऐसा कोई कॉल आया है।